जब भी आप अपना नया घर बनवाते हो तो आपको इस चीज के तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपकी दीवार और आपके पड़ोसी की दीवार इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से लेकर 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो दोनों दीवारों के बीच में जो बड़ा गैप होता है उसमें से अच्छी सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी आ पाती है और अच्छा वेंटिलेशन होता है, जिससे कि आपके घर के अंदर हवा का बहाव भी अच्छे से हो पाता है, जिससे कि आगे चल के आपको बहुत सारी तकलीफें भी नहीं होती है। पर कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जगह की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ही महंगी जमीन होती है और कम जमीन होती है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, 2-3 फीट छोड़ दीजिए, दोनों दीवारों के बीच में 5 से लेकर 6 इंच तक का डिस्टेंस रख पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे से चिपका के लोग दीवारों को बना लेते हैं। अब अगर दोनों दीवारों के बीच में इतना कम डिस्टेंस है तो वहां पर वेंटिलेशन और सनलाइट की बात तो छोड़ दीजिए, पर आगे चल के वहां पर दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या काफी ज्यादा दिखाई देती है। और अगर आपने शुरुआती वक्त में इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, बिना ये जाने पड़ोसी की दीवार से चिपका के अपनी दीवार को बनवा लिया, तो आगे चल के हमेशा आपके घर के अंदर सीलन की समस्या दिखाई देगी। फिर आगे चल के आप कितना भी महंगे से महंगा उपाय इस दीवारों के डैम्पनेस के लिए करोगे, फिर भी वो इतना कारगर साबित नहीं होता है। कुछ बहुत ही आसान सी चीजें होती है, अगर आप दीवार बनवाते समय इस चीज को कर लेते हो तो आगे चल के आपको इस सीलन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जब हम पड़ोसी और अपनी दीवारों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रखते हैं, ऐसे में सीलन आने का क्या कारण होता है ये हमें पहले जानना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में दीवार के ऊपर सीलन आने का सबसे पहला कारण होता है बरसात। दो दीवारों के बीच में जो कम गैप होता है, ऐसे में इस गैप में से बरसात का पानी जो है वो नीचे के तरफ आ जाता है और जाहिर सी बात है किसी एक की दीवार को प्लास्टर नहीं होता है, वहां पर जल्दी सीलन की समस्या दिखाई देने लगती है, क्योंकि ये जो बरसात का पानी है ये ईंटें अपने अंदर खींच लेती है और फिर अंदर के तरफ से आपको सीलन की समस्या दिखाई देना शुरू हो जाती है। और दो दीवारों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, इसी वजह से इसके अंदर जल्दी सनलाइट या फिर वेंटिलेशन न होने के कारण ये सीलन की समस्या जल्दी खत्म भी नहीं होती है, भले ही बरसात का सीजन खत्म हो जाए, क्योंकि वहां पर नमी वैसी ही बनी रहती है, जिस वजह से आपके दीवारों के अंदर आपको हमेशा सीलन की समस्या दिखाई देती है। दूसरा कारण यह भी होता है कि अगर आपके पड़ोसी ने उसी दीवार के करीब अपना बाथरूम बनवा लिया, ऐसे में उस बाथरूम से अगर लीकेज हो जाता है तो उसकी दीवार से होता हुआ आपके दीवार तक ये लीकेज जो है वो पहुंच जाता है, जिस वजह से अंदरूनी दीवारों के ऊपर आपको सीलन दिखाई दे सकती है। तो चलिए, अब हमने समस्या का कारण जान लिया है, अब हम इस समस्या का समाधान भी जान लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, पड़ोसी की दीवार और अपनी दीवार इन दोनों के बीच में जो सीमेंट मोर्टर है यानी कि जो मसाला होता है उसे भर देते हैं। ये तरीका भी सही होता है, पर कुछ हद तक। आपको पहली चीज ये करनी है कि जब भी आप सीमेंट मोर्टर भरने वाले हो, उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पड़ोसी की जो दीवार है उससे अगर सीलन आ जाती है, ऐसे में आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पड़ोसी की जो दीवार है उसके ऊपर आपको इस तरह की जो पॉलीथीन शीट है उसे लगवाना चाहिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पॉलीथीन शीट आप लगाओगे ये पड़ोसी की दीवार के ऊपर आपको लगवानी है, न कि आपके दीवार के ऊपर। इसका फायदा यह होगा कि उसकी दीवार के तरफ से आने वाली जो सीलन है वो ये पॉलीथीन शीट रोक लेगी और आपके दीवार के अंदर जो है सीलन आसानी के साथ नहीं आ पाएगी, उसे रोकने का काम ये पॉलीथीन शीट करेगी। जब आप इस पॉलीथीन शीट को लगा देते हो, उसके बाद में आपको आपकी दीवार और पड़ोसी की दीवार इन दोनों के बीच में सीमेंट मोर्टर को अच्छे तरीके से भर देना है। जब भी आप इसे भरते हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपको एक कंक्रीट का बेल्ट जरूर बनवा लेना है, क्योंकि कंक्रीट जो है उसके अंदर से जल्दी पानी पास नहीं हो पाता है, भले वो साइड से आए या फिर ऊपर से आए। ये किसी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं डैम्पनेस से बचने के लिए हम डीपीसी का लेयर प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से ये जो छोटा सा कंक्रीट का लेयर है ये भी काम करेगा। और जब भी आप इस मोर्टर को बनाने वाले हो तो हमेशा वाटरप्रूफिंग एजेंट का इस्तेमाल कीजिए। अंदर की जो वॉल होगी वहां पर भी आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, प्लास्टर जो है वो सही तरीके से होना चाहिए और बीच में आप ये जो मोर्टर भर रहे हो इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऊपर के तरफ मोर्टर को भर देते हैं और नीचे के तरफ वैसे ही दोनों के बीच में डिस्टेंस छोड़ देते हैं। ऐसे में आगे चल के अगर वहां पर पानी आ जाता है तो ये सीलन का कारण बन सकता है। अब जब आपकी दीवार बनके कंप्लीट हो जाती है, छत के ऊपर आप पैरापेट वॉल बना लेते हो और दोनों दीवारों के बीच में अच्छे से मोर्टर भर देते हो, तो जहां पर आपकी दीवार का टॉप है वहां पर आपको टाइल लगवा लेनी है, यानी कि दोनों दीवारों के बीच में आपकी टाइल आनी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि जो बरसात का पानी इस गैप में से नीचे जाने वाला है, टाइल की वजह से वो नीचे नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर आपको हल्का सा स्लोप देना है, जिससे कि आपके टाइल के ऊपर जो पानी आएगा वो भी आसानी के साथ छत के ऊपर आ सके।
और अगर आप टाइल नहीं लगवा सकते हो तो दोनों दीवारों के ऊपर आपको अच्छे से एक कंक्रीट का बेल्ट प्रोवाइड करना है, जो कि किसी ढक्कन की तरह काम करेगा पानी को रोकने के लिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो दोनों दीवारों के बीच में आपको सीलन की समस्या दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।